नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों हम कर रहे थे एनसीईआरटी के अंदर हमने जो शुरू किया था भूगोल किया था छठी क्लास से, और छठी क्लास के भूगोल का आज लेसन नंबर हमारा 7 है, लेसन नंबर 7 है, लेसन नंबर 7। और 5 और 6 नंबर लेसन के पिछली वीडियो में मैंने सारे के सारे पार्ट जो एक साथ करवा दिए थे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमारा ये है हमारा भारत नाम से जो पार्ट है, और इसमें आज हम करवाने वाले हैं हमारे भारत पार्ट में जितने भी भारत की ज्योग्राफी से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित जितने प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं, वो हम करने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते बिना समय गवाए। और अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए कहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए आपका इस प्रकार अगर प्रश्न आता है तो उत्तर होता है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो ये है कब से, ये अगर बात आ जाए तो ये 1 नवंबर 2000 से ये है। इससे पहले 1 नवंबर 2000 से पहले कौन सा था, इससे पहले जो था वो था राज्य मध्य प्रदेश, एमपी था। इससे पहले जो है मध्य प्रदेश था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, एक पार्ट जो आपका एमपी और दूसरा पार्ट कौन सा था, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग कर दिए थे। इस वजह से राजस्थान 1 नवंबर 2000 से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा जो भारत का मैप है, आगे जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको काम में ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे दक्षिण हिमालय के रूप में जाना जाता है, किसे दक्षिण हिमालय के रूप में जाना जाता है। देखिए हिमालय के 3 भाग हैं। ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय, और तीसरा है जो आपका दक्षिण हिमालय। ठीक है, या इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, लघु हिमालय। ठीक है, तो यहां पूछा है किसे दक्षिण हिमालय के रूप में जाना जाता है। हिमालय का सबसे दक्षिणी जो छोर है, दक्षिणी छोर जो है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है शिवालिक। ठीक है, सबसे जो दक्षिणी है उसको शिवालिक कहा जाता है, सबसे ऊपरी वाला है उसको हिमाद्री कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, और बीच वाले को क्या कहा जाता है, हिमाचल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर विस्तार है, भारत का देशांतर विस्तार। देशांतर का मतलब क्या है, देशांतर का मतलब है समय बताने वाला। ये इस प्रकार से कहां पर है, इस प्रकार से जो है विस्तार भारत का क्या है। ठीक है, ये आपका देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है, तो 8.4 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से 33.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ये उत्तरी है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपका भारत का अक्षांश है। ये क्या है, भारत का अक्षांश है। ठीक है, अक्षांश का मतलब क्या है, अक्षांश का मतलब उत्तर से दक्षिण, यानी ये कह सकते हैं दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर जो है वो ये है। लेकिन आपसे पूछा देशांतर, देशांतर का मतलब क्या है, ये पूर्व पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व जो है ये कितना है, तो ये आपका 10, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 60 से ये नहीं है, आपका कितना हो जाएगा 68 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, यानी कि ये मान के चलिए यहां से 68 डिग्री से लेकर के और 97 डिग्री और 25 मिनट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो आपका है ये आपका यहां इस प्रकार से, यानी इसको हम कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम। ठीक है, और इसको पूर्व से पश्चिम कहने की बजाय अगर हम ये कहें, इसको ये कहें कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व का जो भारत का विस्तार है उसको हम कहते हैं देशांतर विस्तार। वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है, और ये इसके बीच में जो है वो कितना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है ये क्या है, भारत का मानक समय। मानक समय जो है यहां से, यानी कि भारत के लगभग बीच में पड़ता है, तो वो वहां से ये लिया गया है। ठीक है, अगला, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए भारत का ये जो पार्ट है, भारत का ये पार्ट जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट वाला, इसको हम कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, ये पश्चिमी घाट जो है इसी को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है एनसीईआरटी से बनते हैं, ध्यान से रखना।
गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का अंतर कितना है? देखिए आप देखेंगे तो तो ये भारत का यहां से लेकर के यहां गुजरात का, ठीक है। तो यहां तो जो डिग्री है, रेखा डिग्री है वो 97 डिग्री और 25, ठीक है। यहां पर जो है 68.7, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां का अगर देखें तो समय का अंतर देखें तो 1 डिग्री के अंदर जो है 1 डिग्री समय होता है बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है, ठीक है, 4 मिनट होता है। अब यहां 68 से लेकर के आप 97 तक जाओगे, लगभग 20 डिग्री का हो गया, यानी 20 जो है यहां लगभग जो है वो कितने का? 68 से 78 और 98, 20 डिग्री। 20 डिग्री को अगर 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 80 मिनट आता है। लेकिन यहां जो लगभग समय का अंतर जो आता है वो कितना होता है? 2 घंटे का समय का अंतर लगभग कितना आता है? लगभग आप देखें तो यहां सूर्योदय होता है, उसके 2 घंटे बाद में गुजरात में यहां सूर्योदय होता है, ठीक है। यानी कि यहां सूर्योदय भी इस जगह पर पूर्व में पहले होगा, ठीक है, तो यहां सूर्यास्त भी पहले होगा। तो कहने का अर्थ है समय का अंतर, समय तो हालांकि बीच में से लिया गया है, समय यहां भी और यहां भी एक ही होता है, लेकिन सूर्योदय का अगर बात करें तो सूर्योदय यहां जिस टाइम सूर्योदय तो उसके 2 घंटे बाद में यहां सूर्योदय होता है, ठीक है। तो यहां सूर्यास्त जो 2 घंटे पहले होगा तो यहां भी सूर्योदय सूर्यास्त जो है वो 2 घंटे बाद में होगा। कहने का अर्थ यह है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात जो है वो पश्चिमी तट पर है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वी किनारे पर है भारत के। तो ऐसे में दोनों में समय का, सूर्य के आने का, उदय होने का जो अंतर है वो कितना है? लगभग 2 घंटे का है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? पिछले पाठ में भी हमने यह प्रश्न किया था, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो ऐसे में क्या होगा? श्रीलंका मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत, ये ठीक है। तो हम ज्यादातर क्या कहते हैं? पाक जल संधि तो पाकिस्तान के साथ होगी, ऐसा नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि आप देखेंगे, ये भारत का, दक्षिण भारत का हिस्सा है, ये आपका यहां पर श्रीलंका है। तो ये जो एरिया है, ये आपका जो एरिया है, ये जो जल संधि है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको पाक जल संधि कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल डमरू मध्य भी आप इसको कह सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा, ठीक है। गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। 25 जनवरी 1963 गोवा को पुर्तगालियों से, यानी कि स्वतंत्र भारत में गोवा शामिल कब हुआ था? तो 1963 में शामिल होता है ये, ठीक है। 25 दिसंबर को गोवा दिवस, गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? अरब सागर में भारतीय द्वीप हैं, ये आपका अरब सागर है। ये क्या है? अरब सागर। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो यहां देखें तो एक मिनट भाई, हाँ भाई, तो क्या था? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहां पर जो है वो हमारे कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर जो है अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। अब लक्षद्वीप समूह को क्या कहते हैं? इनको प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। क्या? प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। प्रवाल एक समुद्री जीव होता है और उनके इकट्ठा होने से, एक जगह जमने से चट्टान का रूप ले लेता है, उसको कहा जाता है। तो ये इनके बारे में ये माना जाता है कि लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल द्वीप भी हैं, प्रवाल जानवरों से इकट्ठा होकर बने हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, हिमालय या आल्प्स? तो देखिए आल्प्स तो भारत में है ही नहीं, आल्प्स तो भारत में है नहीं, तो कहां? ये उत्तरी अमेरिका में है। कहां है? ये उत्तरी अमेरिका में है आल्प्स, ठीक है। हिमालय, पश्चिमी घाट और अरावली। तो अरावली ना केवल भारत की बल्कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो कि गुजरात से शुरू होती है और भारत में दिल्ली तक जो है, दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रायसीना हिल के ऊपर, वो भी अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। देखिए तीन ओर से जल से घिरे भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? हमने दो चीज, एक चीज पिछले में करी थी कि ऐसा भूभाग, ठीक है, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल है, यानी इसमें जल है और इधर भी जल है, ठीक है, तीन ओर से जिसके जल घिरा है उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। और ऐसा जल वाला भाग जिसके इधर भी स्थल है, ठीक है, इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है,
ठीक है, ऐसा जिसके 3 ओर स्थल हो उसको हम कहते हैं खाड़ी। ठीक है, तो खाड़ी यानी ऐसा जल वाला स्थान जिसके 3 ओर स्थल है वो खाड़ी होती है, और ऐसा स्थान जिसके 3 ओर पानी है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो 3 ओर से जल से घिरे भूमि के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। हिमालय पर्वतों को कितनी समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यह मैं डिस्कस कर चुका हूं। हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में कहा है। एक जो है वो बाहर वाला हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 श्रेणियों में। कौन सा, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। देखिए दो चीजें हैं। ये प्रश्न जो है वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो ये वर्तमान में, ये अगर परीक्षा में आता है तो ये विवादित हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है उसका कारण बताता हूं। क्योंकि अगर भारत की 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना की बात करें, उस हिसाब से भारत की पोजीशन क्या थी, सेकंड थी, दूसरे नंबर पर था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों और विश्व के जो रिकॉर्ड, विश्व की प्रमुख संस्थाओं के हिसाब से देखें तो वर्तमान में यानी कि 2025 में अगर देखें तो भारत जो है वो क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है। भारत क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत वर्तमान में 2025 में क्या है, वो पहले स्थान पर है। लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक्स जिस समय लिखी गई, आपसे ये पूछ ले, एनसीईआरटी की बुक्स के अनुसार पूछ सकता है। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ सकता है, तो था सेकंड पोजीशन, दूसरा नंबर था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो भारत का नंबर जो है पहला है 2025 में। ये दोनों चीजें आपको प्रश्न के ऊपर डिपेंड करती है, एग्जामिनर आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है मैं कह सकता हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। समुद्र तल के अंदर अगर भूकंप आएगा तो उससे जो उत्पन्न होने वाले जो तूफान है उसको हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और सुनामी की खास बात क्या है कि ये एक क्या है, सुनामी का सीधा भी पूछा जाता है क्या है, तो ये कह सकते हैं ये समुद्री तूफान है। क्या है, ये समुद्री तूफान, इसको हम कह सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है, जापानी शब्द है सुनामी। ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया था कि सुनामी शब्द किस भाषा का है, तो वो जापानी है। तीसरा, जब इसकी स्पेलिंग जो है टी से शुरू होती है, SUNAMI, टी से शुरू होती है, TSUNAMI। तो एक बार HSSC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, सुनामी की स्पेलिंग सही पूछी क्या है, तो ये टी से शुरू होती है और ये जापानी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश का विस्तार, अक्षांश का विस्तार का मतलब क्या है, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर भारत का विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 10 ये नहीं है, ये क्या है, ये भारत का देशांतरीय है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, यानी कि भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में। कई बार क्या होता है, ये आंकड़ा और ये आंकड़ा सेम है, यहां पर गड़बड़ कर देते हैं, उत्तर की जगह दक्षिण कर देंगे, उत्तर यहां दक्षिण कर देंगे, यहां उत्तर कर देंगे, यहां उत्तर दक्षिण, मतलब कहीं ना कहीं आपको उलझा लेंगे। तो आंकड़ा तो ये है 8 डिग्री 4, लेकिन ये भी उत्तर का है और ये भी उत्तर का है, ये भी आपका पूर्व का और ये भी पूर्व का। यानी भारत पूरी तरीके से अगर बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत जो है ग्लोब के ऊपर गोलार्ध की स्थिति से देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत जो है वो कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए भारत किस किस के साथ, भारत करता है पाकिस्तान के साथ, भारत सीमा साझी करता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, भारत सीमा साझी करता है भूटान के साथ, भारत सीमा साझी करता है नेपाल के साथ, भारत किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत किसके साथ, भारत चीन के साथ, भारत किसके साथ, भारत म्यांमार के साथ, म्यांमार। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहां पर एक बात देखिए, सीमा की जगह अगर यहां पर एक शब्द और लगा दे, स्थल सीमा। ठीक है, कौन सी सीमा, स्थल सीमा, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन 7 देशों के साथ भारत की स्थल सीमा लगती है, थल सीमा लगती है, स्थल सीमा भारत की 7 के साथ। जल सीमा की बात करें तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, इनके साथ भी भारत की सीमा लगती है, लेकिन वो जल की सीमा है, स्थल की नहीं है।
श्रीलंका भारत से किस जल संधि से अलग होता है? ये प्रश्न तीसरी बार आया है, पिछले पार्ट में, पिछली वीडियो में भी आया था, इसमें भी आया है। ये है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला, राजस्थान में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? अरावली की पश्चिमी घाट, हिमालय और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां अगर बात करें पश्चिमी घाट है ये, ठीक है, तो यहां तो राजस्थान है नहीं, राजस्थान तो यहां है। ऊपर देखें तो ऊपर यहां हिमालय की पर्वत श्रेणी है, यहां भी राजस्थान नहीं है, ठीक है, तो कहां है? अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली के रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन जहां है वहां तक है। ये कौन सी है? राजस्थान में है अरावली। वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं? वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं? तो है 28 भैया। इसके बाद को थोड़ा सा समझना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है आपका। देखिए 31 अक्टूबर, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। 31 अक्टूबर किसका जन्मदिन होता है? सरदार पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शॉर्ट में लिख देता हूं सरदार पटेल, इनका जन्मदिन होता है, ठीक है। और इनके जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? किसमें? राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं तो राष्ट्र का एकीकरण हुआ था, है ना, एकीकरण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन फिर भी एकीकरण में एक छोटी सी उलझन रह गई थी, जम्मू कश्मीर, जिसका अलग से झंडा, अलग से डंडा और अलग से ही संविधान था। तो फिर वो भारत में तो शामिल नाम मात्र का था, क्योंकि नियम कानून वहां पर केंद्र सरकार के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर शासन के जो नियम थे वो चलते थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना कि पूरा भारत जो है वो एक झंडे और एक डंडे के नीचे हो, तो वो काम किया इन्हीं की जयंती पर 2019 में। तो पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया और दोनों को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो फिर क्या रहेगी? संख्या रहेगी 28। तो आपसे पूछ ले कि ये 28 संख्या यानी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब छीना गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। आप सरदार पटेल की जयंती से भी याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप से भी आप इनको याद रख सकते हैं। आपको रखना है, किस तरीके से करें वो आपकी मर्जी। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान भैया वर्तमान दृष्टि से पहला है और 2011 के हिसाब से देखें तो दूसरा है। अपने हिसाब से, अपने विवेक से करना, लेकिन ऐसा प्रश्न जो है जब तक आधिकारिक आंकड़े नहीं आएंगे, मतलब प्रॉपर भारतीय जनगणना नहीं होगी, तब तक ऐसा संभव नहीं होता। मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है ऐसा संभव होता। तो फिर आप अपने हिसाब से, विवेक से, हालांकि ये प्रश्न ऐसा पूछा जाना मुश्किल है, लेकिन अगर अभी वर्तमान का पूछेगा तो फिर आपको पहला नंबर ही करना है। महान भारतीय मरुस्थल, थार मरुस्थल जिसको कहते हैं, भारत के किस भाग में स्थित है? देखिए भारत, ये मरुस्थल जो है किस भाग में स्थित है? तो ये दिशा होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो ये राजस्थान, गुजरात और इधर है, तो इसका मतलब क्या है? ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है भारत का महान मरुस्थल, थार का मरुस्थल जिसको कहते हैं। गोबी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, सहारा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? अब देखिए सुंदरवन डेल्टा, देखिए भारत की 2 नदियां हैं, एक नदी इधर से आ रही है, ठीक है, एक नदी इधर से आ रही है, और ये जो मिलकर के यहां गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। कहां? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर रही है, और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं तो वहां पर एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब क्या है? जहां नदी समुद्र में मिलती है और वहां का जो दलदली इलाका होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। जहां पर पानी बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में बिखरा होता है, समुद्र में मिल रहा होता है, उस स्थान को डेल्टा कहते हैं। तो वहां पर क्या है? दलदली भूमि का निर्माण करते हैं, और वहां क्या है? सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा है। सुंदरी वृक्ष का नाम है, सुंदरी वृक्ष जो है वहां अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में है, इसलिए उसको क्या कहा? सुंदरवन डेल्टा। कहां है? तो ये बंगाल में, आप कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के अंदर है सुंदरवन डेल्टा। वहां गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां हैं, इन दोनों नदियों के मुहाने पर, मुहाने का अर्थ है जहां ये समुद्र में मिल रही है वहां पर ये है, ठीक है। और इन वनों को क्या कहते हैं? इन वनों को कहते हैं मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन कहते हैं, मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं। और मैंग्रोव वनस्पति की खास बात क्या है कि वो खारे पानी में भी उपज सकती है, खारे पानी में हो सकती है वो। सुंदर वृक्ष, जो सुंदरी वृक्ष है वो भी मैंग्रोव वनस्पति में आता है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है भैया? तो राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? ये है दिल्ली। और कब से हुई? सॉरी 1912 से। कब से है? 1912 से। 1911 में क्या लगा था? दिल्ली दरबार। क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। कौन आया था? तो कौन आया था इसमें? जॉर्ज पंचम आया था।
जॉर्ज पंचम आया था, जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया था भारत का वर्तमान राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे, राष्ट्रगान गाया था। ठीक है, तो उस समय क्या है, उन्होंने घोषणा की कि राजधानी जो है कहां से, कोलकाता से कहां कर दो ट्रांसफर, दिल्ली। कब करनी है, अगले साल से। तो 1912 में घोषणा करी थी, 1911 में दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी, 1912 में। नर्मदा नदी किस स्थान पर गिरती है? देखिए दो नदियां हैं, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम क्या है, नर्मदा, दूसरी कौन सी है, ताप्ती। ठीक है, कहां से निकलती है, विंध्य की श्रेणी, विंध्य पर्वत से, विंध्य पर्वत से निकलती है और ये बहती है उल्टी। मतलब ज्यादातर नदियां कहां जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये दो नदियां कहां जा रही हैं, अरब सागर में। ये दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर? 32 लाख, 30.4 लाख, 40.4, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। सबसे उत्तरी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सबसे उत्तरी हिमालय को, जिसको हम कहते हैं बृहत हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं, बृहत हिमालय। बृहत हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? तो हिमाद्री, शिवालिक और ये, तो इसको हम जानते हैं हिमाद्री के नाम से, है ना, हिमाद्री के नाम से जानते हैं सबसे उत्तरी हिमालय को, बृहत हिमालय को। शिवालिक है सबसे दक्षिण हिमालय, जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, और मध्य है उसको हम जानते हैं हिमाचल के नाम से, हिमाचल हिमालय। बंगाल की खाड़ी कहां है? भारत की कौन सी दिशा में है? तो भैया बंगाल की खाड़ी भारत की कौन सी दिशा में है? भारत की इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी है? ये दिशा पूर्व दिशा है। तो भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखिए एनसीईआरटी के इस हिसाब देखेंगे चीन है, लेकिन 2025 में अगर बात करें, 2025 में अगर बात करें तो फिर भारत है। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से, प्रश्न कैसे पूछेगा उस हिसाब से आपने देना है। अगला है, वह नदी या नाला जो मुख्य नदी को दोनों ओर से या एक तरफ से मुख्य नदी में बहाकर अपना जल देती है। यानी कि ये नदी बह रही है, ये मुख्य नदी है, और कोई नाला आता है इधर से गिरे या फिर इधर से गिरे, इस नदी के अंदर जाकर के बह जाता है, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं सहायक नदी। छोटी जो नदी बड़ी नदी में गिरते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पठार, प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो ये जो इलाका है, ये इलाका देखिए इधर जो है कौन है, यहां पर है अरब सागर। कौन है? अरब सागर। यहां बंगाल की खाड़ी है ना, यहां हिंद महासागर। तो ये तीन ओर से घिरा हुआ है ना, ये भूभाग जो है, इतना भूभाग ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ये भारतीय प्रायद्वीप है। क्या कहते हैं इसको? भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, इस ये दक्कन के पठार वाला इलाका है, यानी ये पूरा इलाका जो पठारी इलाका है। प्रायद्वीपीय पठार को कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो यहां से नदी निकलती है और वो गिरती है यहां। ठीक है, दो नदियां हैं, एक का नाम है नर्मदा, दूसरी का नाम है ताप्ती। तो यहां पर ऑप्शन में हमारे पास ताप्ती है। ताप्ती और नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की है। ठीक है, प्रायद्वीपीय यानी भारत में जो तीन ओर से घिरा हुआ पानी से, इस प्रायद्वीपीय भारत के है, और ये कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। दक्षिण के पठार का आकार कैसा है? दक्षिण का पठार जो है वो उल्टा त्रिभुज के आकार का है। दक्षिण का पठार जो है वो उल्टा त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, जो हमने पहले जो उसमें देखा था, मैं आपको पुनः दिखा देता हूं। ये हमारा है 31 नंबर 33 नंबर पर है क्या? चलिए आपको मैप में दिखा देते हैं, ये यहाँ काम मिलेंगे मैप। ये देखिए, ये जो भाग है ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग तो है स्थल का। ठीक है, ये भाग जो जलीय भाग है, तो ये जो इस प्रकार का ये जो इलाका है, ये तीन ओर से, इधर भी पानी, इधर भी पानी, नीचे भी पानी है। ये इलाका जो है आपका, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है प्रायद्वीप वाला। ये इलाका जो है वो कौन सा इलाका है? प्रायद्वीप वाला इलाका है। और यहाँ पर पठार है, ये त्रिभुज उल्टे त्रिभुज के आकार का है, उल्टे त्रिभुज के आकार का ये जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कौन सा है, किस आकार का है? तो आप कह सकते हैं जी ये आकार है कौन सा? तो ये उल्टे त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, त्रिभुज आकार, और त्रिभुज में भी उल्टा त्रिभुज है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी में अगर बात करें, अरब सागर में बात करें, अरब सागर में हमारे कौन से थे? लक्षद्वीप। लेकिन बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जहां पर काला पानी जेल है वो भी यही पोर्ट ब्लेयर में थी। तो इनके जो है ये कहां है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो भाई हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, ये त्रिभुज आकार का है, त्रिभुज आकार का है ये। अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका जो है यहां पर 34.8 लाख जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। के बाद सॉरी पीछे आइए, वापस आइए, 34 नहीं बल्कि 32। तो यहां से ये मिलाइए, 32 है, 34 नहीं है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला है आपका भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या 28। कब से है? ये है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा निम्न में से किन नदियों के मुहाने पर स्थित है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है, कौन सी नदियां बनाती है? तो ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ऐसी हैं जो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। आगे देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कब से है? 1 नवंबर सन 2000 से। 2000 में मध्य प्रदेश पहले था। 1 नवंबर 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उससे छत्तीसगढ़ अलग बना दिया तो फिर वो हो गया कम। ठीक है, और अगला प्रश्न, हिमालय का क्या मतलब होता है? हिम आलय। आलय का अर्थ क्या होता है? आलय का अर्थ होता है घर। आलय का अर्थ क्या होता है? घर। और हिम का अर्थ क्या होता है? हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। तो हिमालय यानी बर्फ का घर। और अगला प्रश्न है भारत में कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? भारत में कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है। अब कर्क रेखा के ऊपर जो है वो कौन कौन से राज्य हैं ये देखिए, यहां पर ये कर्क रेखा है, आप नक्शे में देख सकते हैं, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा में देखें गुजरात, फिर जो है राजस्थान आता है थोड़ा सा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पुराना नक्शा ना, तो इसमें छत्तीसगढ़ भी आ गया, ये मध्य प्रदेश का ये इलाका। छत्तीसगढ़ के बाद में कुछ झारखंड भी आ गया, बिहार का इलाका। ठीक है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल आता है और त्रिपुरा और मिजोरम। आपसे ये पूरा ना पूछ करके आपसे पूछ लेगा पूर्वोत्तर के कौन से राज्य जो है वो कर्क रेखा के अंदर से गुजरते हैं, या कर्क रेखा पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों को छूती है? तो देखिए त्रिपुरा और मिजोरम है। त्रिपुरा और मिजोरम जो ऐसे राज्य हैं जो उन 7 बहनों राज्य वाले में, 7 बहनों वाले 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं उनमें त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा निकलती है। तो ये आपका प्रश्न था, और इस प्रश्न के साथ आज का इस वीडियो समाप्त होता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा कि आप दूसरे साथियों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद, जुड़े रहिए समर्पण परिवार के साथ।